तो फ्रेंड्स देखिए 5 जनवरी 2022 को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि इन शॉर्ट में DSSB के द्वारा रिजल्ट अनाउंस किया गया है। TGT फीमेल इंग्लिश कैंडिडेट्स का नोटिस नंबर है 1335, पोस्ट कोड है इसका 51/21 यानी कि 51/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग जो TGT फीमेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ था DSSB ने उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है 5 जनवरी 2022 को। आइए इस रिज़ल्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं पहले तो कि इडोज़ियर के लिए क्या कट ऑफ गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आफ्टर देन हम बात करेंगे टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ के बारे में जो फाइनल रहने वाला है रिज़ल्ट, क्योंकि अभी ये सिर्फ इडोज़ियर कॉल के लिए लिस्ट हमारी जो कट ऑफ जारी की गई है, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट ओनली फॉर इडोज़ियर। अब ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। आगे हम बात करते हैं इस रिज़ल्ट की और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को बारीकी से, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेंटेटिव रिज़ल्ट के बारे में। देखिए आप सबसे पहले देखें पॉइंट नंबर 1 इस रिज़ल्ट का एडवर्टाइज है इसका 03/21 जो इशू किया गया था 27/5/2021 को, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो गिवन है 961 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम हमारा हुआ था। अब इस एग्ज़ाम के अंदर जो कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देख लेते हैं। EWS की सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें हैं, ज़्यादा नहीं है, 25 बहुत कम है। अनरिजर्व 381 381, OBC 179, SC 188 188, ST 188 और PWD की 22 हैं जो कि OH में है और VH में है 22। अब साथियों ये हमारा नंबर ऑफ सीट्स हो गया कैटेगरी वाइज और याद रखिएगा टोटल जो है वो है 961 वैकेंसीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहा था उसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड पे हुआ था। 1 2 3 शिफ्ट यानी कि 3 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है। और अब ये एग्ज़ाम जब 3 शिफ्टों में हुआ है 14/9/2021 को, तो जाहिर सी बात है जी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी यहाँ पर यूज़ में लाई गई है। और देखिए नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ भी है द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 10,501 कैंडिडेट हु हैव ड्यूली अपीयर्ड रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 14 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसके अंदर पार्टिसिपेट कितने कैंडिडेट ने किया है 10,501 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिनको नॉर्मलाइज करके उनके रिज़ल्ट सभी के आप अपने ORS मॉड्यूल DSSB का जो है जहां पर हम लॉगिन कर कर देखते हैं ORS मॉड्यूल पर जाइए और अपने नंबर चेक कर लीजिए। वहां पर सभी 10,000 कैंडिडेट के नंबर अपलोड कर दिए गए हैं। 10,501 वैकेंसीज़ कितनी है हमारे पास 961 961। एग्ज़ाम कितने कैंडिडेट ने दिया है यहाँ पर 10,501। तो अगर हम मोटा मोटा एवरेज इसका निकालते हैं तो लगभग यहाँ पर एक सीट पर 11 कैंडिडेट हैं। एग्ज़ाम जो हुआ है यहाँ पर एक सीट पर पार्टिसिपेंट जो थे वो 11 थे, तो कंपटीशन अच्छा खासा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिजल्ट्स के। यहाँ पर अच्छा कंपटीशन हुआ है नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग और पार्टिसिपेंट जो किया है कैंडिडेट ने उनके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट वो डाटा गिवन नहीं है। क्वालिफाई कैंडिडेट का डाटा इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। तो हम जब टेंटेटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें टेंटेटिव जब फाइनल कट ऑफ हम निकालेंगे तो उसके लिए जी हमें चाहिए डाटा क्वालिफाई कैंडिडेट्स का। तो अब हम इसको एज्यूम कर लेंगे एज़ पर जो लास्ट रिज़ल्ट आए हैं DSSB के उसमें जो डाटा रहा है वही हम एज्यूम कर लेते हैं कितने % कैंडिडेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं अभी तक के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें 10 से लेकर 15% नॉर्मली कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत एग्ज़ाम के अंदर। पेपर 1 और पेपर 2 में एज़ पर क्राइटेरिया ऑफ DSSB 10 से 15%। और ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो मैक्सिमम
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर हुए हैं, इससे ज़्यादा क्वालिफाई हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है। इसका 15% जो हमने निकाला वो आएगा 1575। देखिए पार्टिसिपेट जो किया है वो किया है 10,501 कैंडिडेट ने। अब यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट की जो हमने डाटा निकालना है उसके लिए हमने माना है 15%। 15% आ रहा है जी इसका 1575। 1575 कैंडिडेट हमारे पास हैं जो क्वालिफाई कर गए और रिडोजर के लिए कॉल कर दी गई है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर जो सीट्स हैं और देखिए हमारे पास जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो हैं 10,500। अब इसका हमने ले लिया जी 15%, क्योंकि ये हम ले रहे हैं क्वालिफाई कैंडिडेट की एक लिस्ट, एज्यूम लिस्ट ले रहे हैं कि भाई क्वालिफाई कर दिया 15% कैंडिडेट ने। और ये मैक्सिमम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डाटा है जो 15% हम ले रहे हैं। और अभी तक DSSB ने जिस भी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वालिफाई कैंडिडेट शो नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो शो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई लेस देन रहे हैं। जितने भी ये लेस देन रही हैं क्वालिफाई, जहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट लेस देन हैं वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शो डाटा नहीं हो रहा है क्वालिफाई कैंडिडेट का। कहाँ पर? जहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहे जा रहे हैं सीट्स के अकॉर्डिंग। तो 100% यहाँ पर हम मान सकते हैं कि डाटा नहीं गिवन है, तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि भाई जो कैंडिडेट हैं उतनी भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश के रिज़ल्ट में ये पॉसिबिलिटी, इंग्लिश मैथ में ये ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आती हैं। तो ये भी होगा, मगर हम अपना एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि 1575 कैंडिडेट पास हुए हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 961। तो टोटल यहाँ पर 2 गुना भी नहीं है। अगर हम देखें डबल भी कैंडिडेट नहीं है डोजियर के लिए 1.5। यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई इतने मल्टीपल बुलाए गए हैं एज़ पर नंबर ऑफ़ सीट्स, 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो अब हम जो अपनी कैलकुलेशन करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग? फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। टेंटेटिव जो हम इसको नाम देते हैं, टेंटेटिव जो हमारी कट ऑफ हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फाइनल क्या रहने वाली है? वो रहेगी हमारा बेस कि भाई 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं डोजियर के लिए। और साथियों ये कम रहेगा, जो मैं आपको यहाँ पर अब नंबर बताने वाला हूँ ना, तो ये कंफर्म कर लेना कि उससे हायर तो जाएगी ही नहीं कट ऑफ। हाँ, लेस देन ज़रूर जा सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ये एक टेंटेटिव हमारा डाटा है, एग्जैक्ट 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर एज़ पर एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन जो की गई है अभी तक के लास्ट रिजल्ट से और जो डाटा हमारा आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेसी काफ़ी हद तक 90% ठीक रही है हमारी कैलकुलेशन जो आ रही हैं। चलिए यहाँ भी कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम EWS के लिए, डोजर के लिए कॉल हुई है 81.42, अनरिजर्व के लिए कॉल हुई है 10493, OBC के लिए कॉल हुई है 80.86 और SC के लिए कॉल हुई है, SC कैंडिडेट के लिए 71.05, ST के लिए कॉल हुई है 62.12 और PWD के लिए 63.78। एक नज़र में जो हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही रश हुआ है, बाकी सभी कैटेगरीज़ में कोई ख़ास कट ऑफ नहीं गई हैं। सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर कैंडिडेट हैं और बाकी कैटेगरीज़ में कैंडिडेट नंबर ऑफ़ सीट्स के आसपास हैं यहाँ। चलिए अब बात करते हैं टेंटेटिव की। देखिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, जो डोजियर के लिए कट ऑफ जो गई है वो है 81.42। तो अब इसकी फ़ाइनल टेंटेटिव क्या रहने वाली है, इसके लिए आप देखिए नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं केवल और केवल 25 सीट्स हैं EWS कैटेगरी की जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। अब इसका हम 1.5 गुना ले रहे हैं तो यहाँ पर ये जाएगा तकरीबन 38 सीट्स हम मान लेते हैं।
38 कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डोजियर कॉल किया गया होगा। अब नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास 25 हैं, मगर यहाँ पर जो कैंडिडेट रहने वाले हैं वो नंबर ऑफ़ सीट्स से कई गुना मल्टीपल यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि EWS कैटेगरी में अच्छी खासी भीड़ होती है, ये आप सभी को पता है। सभी जनरल कैंडिडेट जिनकी आय एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि 8 लाख से कम है जिनकी भी आय, वो EWS कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और सभी कैंडिडेट बोथ कैटेगरी में अनरिजर्व और EWS का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। जो ये जंप मारेगा बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है, लगभग 95 to 100 तक ये आराम से जाएगा। आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ इस बात को। अभी बहुत से साथियों को लग रहा होगा अरे इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स ओनली 25 हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख लीजिएगा ये मिनिमम है, यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया गिवन है ना मिनिमम, जो 25 कैंडिडेट के अंदर सबसे कम जो नंबर हैं वो 81.42 है। अब जो बाकी सारे हैं वो इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये कम से कम भी जो जा सकता है 95 आराम से जाएगा, ठीक है। 95 प्लस ही रहेगा, माइनस में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो EWS कैटेगरी के लिए केवल और केवल वही अभ्यर्थी अपने आप को दौड़ में समझें जो 95 प्लस हैं। 95 से नीचे वाले तो किसी भी हाल में अपने आप को इस EWS की दौड़ में समझने की भूल ना करें। चलिए आगे बात करते हैं अब हम अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये लगभग हैं 381। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 381 पोस्ट हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम माने आगे की जी 381 के अंदर 1.5 गुना अगर हम कर लेते हैं तो ये लगभग बैठेंगी हमारी 570। तो 570 डोजियर कॉल जब होंगी और वैकेंसीज है हमारे पास 381। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है जो आपको देखने को मिल रहा है भाई अनरिजर्व का 104.93 गया है, 104 अपने आप में वाकई काफ़ी ज़्यादा है अदर कैटेगरीज़ के मुकाबले, क्योंकि 80 यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए और 24 से 25 नंबर यहाँ हायर गई है अनरिजर्व की। तो UR कैटेगरी में कैंडिडेट अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो 570 डोजियर अगर यहाँ पर मैक्सिमम आते हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हमारे पास 381। तो अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अब ये लगभग 190 के अराउंड जो डोजियर आए हैं एक्स्ट्रा, ये आए हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेट जिन्होंने डोजियर फाइल किया है एक्स्ट्रा, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स 381 से ज़्यादा, लगभग 200 कैंडिडेट आप मान लो भाई 200 कैंडिडेट जो अब ये क्वालिफाई क्राइटेरिया से ज़्यादा आए हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के कंपैरिजन में, तो ये लिस्ट को अच्छा खासा ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर आप मान के चलें जो अनरिजर्व कट ऑफ जाएगा आपका तो 110 से 112 के बीच में रहने वाली है। ये 110 से 112 आप अपने आप को सेफ माने, 110 वाले रेस में हैं, और यदि आप 112 प्लस हैं तो आप 100%, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% आप अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही ये इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में सबसे पहले तो सीट देख लीजिए, अच्छी खासी सीट्स हैं 179, यहाँ पर 179 है, और 1.5 गुना अगर हम इसका बुलाते हैं तो 90 और इसमें जोड़ देते हैं तो 270। देखिए 179 तो पोस्ट है ही हैं, 180 हम एज्यूम कर लेते हैं और इसके अंदर 1.5 गुना करने के बाद आपको दिखेगा 270 कैंडिडेट आए। देखिए 270 का डाटा हम ले रहे हैं, इसके अंदर कम से कम 40 से 50 कैंडिडेट ऐसे हर हाल में नज़र आ जाते हैं जिनके पास दिल्ली का OBC होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है OBC कैंडिडेट को। इसके अंदर से 40 हम घटा देते हैं, 230 ही रहने देते हैं कि भाई जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं OBC के। अब आपके पास 50 कैंडिडेट
यहाँ पर ज़्यादा रह सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के कंपैरिजन में। अब ये 50 जो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इन्होंने कट ऑफ चेंज की, बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर चेंज रहा, तो 5 से 6 नंबर का चेंज रहने वाला है। अब 5 से 6 जब इसमें बढ़ेंगे तो ये रहने वाली है 86 टू 87, 86 टू 87, 87 से प्लस वाले कैंडिडेट बिल्कुल सुनिश्चित रहें। देखिए, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो 71 है, मगर एससी कैटेगरी की कट ऑफ हायर जाती है और जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। ओबीसी में केवल और केवल दिल्ली थे, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं। सीट्स हैं 188 और इसका 1.5 गुना जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये लगभग हो जाएंगी 270। तो 270 कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे एससी कैटेगरी के अंदर, और सीट्स हमारे पास हैं 188। तो 90 कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा इडोजियर फाइल कर रहे हैं यहाँ पर, वो मेरिट में ज़बरदस्त चेंज लाने वाले हैं। और इन कंपैरिजन ऑफ ओबीसी यहाँ पर आपको दिखेगा कि एससी कैटेगरी के अंदर कम से कम 10 आपके नंबर, 10 से 11 नंबर ज़रूर इसमें इंक्रीज़ होने हैं। मिनिमम मैं जो मान के चल रहा हूँ 10-11 नंबर का यहाँ पे चेंज आपको देखने को आराम से मिलने वाला है। यदि आपके नंबर यहाँ पर 82 हैं, देखिए यदि आपके नंबर कितने 82 हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और यदि 82 से लेस देन है, 80 से अबाव हैं, तो आप बाउंड्री लाइन पर हैं। कुछ भी संभावनाएं हैं, टेंटेटिव रिज़ल्ट है ये। आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के अंदर ऑल ओवर इंडिया से तो सर्टिफिकेट वैलिड हैं, मगर कैंडिडेट बहुत कम हैं। DSSB के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स जो 188 हैं, उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हमेशा यही रहता है एसटी कैटेगरी के अंदर, नंबर ऑफ़ सीट्स के कंपैरिजन में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज नहीं मिलेगा। 3 से 4 नंबर, मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का यहाँ डिफरेंस रहने वाला है। यदि आपके 66 नंबर 66 नंबर हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भैया निश्चिंत रहें, आपको सीट्स आपकी कोई नहीं लेने वाला, बिल्कुल यहाँ पर आप सेफ़ हैं। बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। और पीडब्ल्यू कैटेगरी और एससी में देखिए, यहाँ पर दोनों कैटेगरी की लिस्ट हायर जाती है। पीडब्ल्यूडी की तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम रहते हैं एससी की तुलना में, तो यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के अंदर कंपैरिजन होता है, जो फाइनल कट ऑफ में जो भी डिफरेंस आता है, वो पीडब्ल्यूडी में उससे डबल से भी ज़्यादा आता है। देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ 188 सीट्स हैं और यहाँ पर केवल और केवल 44 सीट्स हैं लगभग। देखिए, पीडब्ल्यूडी में आपके पास टोटल 44 सीट्स हैं, एससी के अंदर 188 हैं। तो आपको दिख रहा ही होगा कि भाई सीट्स जब कम हैं और कैंडिडेट अच्छे खासे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस आपको वाकई काफ़ी बड़ा देखने को मिलने वाला है। और इसीलिए मैं लेता हूँ ज़्यादा अपना टेंटेटिव पीडब्ल्यूडी के लिए कि भाई जिनके 12 नंबर यानी कि 75 के आसपास अगर आपके नंबर हैं 75 प्लस, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। मगर 72 के बाद आप अपने आप को दौड़ में मान सकते हैं, 72 भी हैं आपके, मगर जो बिल्कुल फाइनल 75 प्लस वाले हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका नंबर कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है, आगे की जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो अपना इडोजियर ज़रूर भरें, उन्हें 100% अपना इडोजियर फाइल करना है, अदरवाइज़ भाई आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अगर आपने अपलोड नहीं किया इडोजियर। इडोजियर की डेट क्या रहने वाली है वो भी आगे देख लेते हैं। 8 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आपको अपना इडोजियर फाइल करना है। आगे की बात कर लेते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर SMS और ईमेल भेज दिए जाएंगे, चिंता ना करें। इडोजियर शुरू जब भी डेट शुरू होगी 8 जनवरी से पहले आपको नोटिस जो भी मेल है उसके ज़रिए आपको मिल जाएगा इडोजियर फाइल करने का। अब 11 नंबर पर जो पॉइंट है वो यही है जी, जो भी आपके 8 से 22 जनवरी के अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मस्ट इडोजियर फिल करना। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो जाएगी किसी तरह की कि हमने नहीं भरा था और हमें एक मौका दे दिया जाए। इडोजियर फिल करने का मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि जॉब मिलेगी।
अभी क्योंकि एक फाइनल कट ऑफ और आने वाली है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद ही डिसाइड होगा किस किस कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। 13 नंबर पर यदि कोई कोर्ट केस है इससे संबंधित पेंडिंग चल रहा है तो आपको उसका वेट करना होगा। कब आपको उसको मानना होगा? जब भी उसका रिज़ल्ट आएगा, यदि कोई कोर्ट केस हुआ तो, ठीक है। और यदि DSSB से 14 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के अंदर कोई भी गलती हो गई, शॉर्टलिस्टेड करने में कैंडिडेट को किसी तरह की गलतियां हो जाती हैं, देखिए ह्यूमन मिस्टेक, सभी ह्यूमन है जो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो वो माननी होगी। DSSB उसमें कभी भी सुधार कर देगा। अब मैं आप सभी साथियों को जो ईडोजियर फाइल करने वाले हैं, ईडोजियर भरेंगे, उनको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए ईडोजियर से संबंधित हमने एक वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे वहाँ से देख लें और समझ लें, तभी अपना ईडोजियर फाइल करें ताकि एक एक बारीकी को से आप अच्छे से परिचित हो जाएं। और साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस वीडियो से संबंधित और अन्य जानकारियाँ DSSB से संबंधित जो भी समय पर आती रहती हैं, हम उनसे आपको अवगत कराते रहें।